हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कमेंट बॉक्स में थोड़ा थम्स अप डालिए ताकि हमको भी लगे कि हाँ, आप लोग बिल्कुल अच्छे हैं, मस्त है, जबरदस्त है। देखिए, कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग, जरा बताइए। आप लोग क्या पढ़ रहे थे हम? बताइए। क्लास 12 का हम स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बताए थे कि क्लास 12 में हमें पढ़ना क्या है। ये ना, सारे चैप्टर्स को बताए थे हम क्या क्या है और कितने नंबर का पूछता है। एक यूनिट से सारी चीजें बताए थे। टोटल जो था वो 13 चैप्टर है इसमें, ठीक है। और हम ये बताए थे कि हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, यहाँ से बताए थे कि इसको हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के लिए उससे पहले हमको पढ़ना होगा त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम काफी ज्यादा डिस्कस भी किए थे। आइए जरा एक बार बहुत कम समय में इसको रिवाइज करते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं कल। ठीक है ना, आप लोग वीडियो देखे कि नहीं? जो बच्चा वीडियो अगर ये वाला नहीं देखा है वो जाके पहले पहला वाला वीडियो देखे, उसके बाद ये वाला देखे, तब जाके उसको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ठीक है ना। आइए, क्या क्या पढ़े थे हम लोग? हम ये बताया था कि जो त्रिकोणमिति है वो 9th 10th में अलग होता है। त्रिकोणमिति अनुपात जिसे बोलते हैं, ये पढ़ना होता है। और 11th 12th में त्रिकोणमिति फलन पढ़ना होता है। ठीक है ना। आइए, तो हम ये त्रिकोणमिति अनुपात को पढ़े थे कल। क्या होता है त्रिकोणमिति अनुपात? समकोण त्रिभुज से आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक प्रमेय दिया जिसे बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, कल अच्छे से पढ़े थे हम लोग ये चीज। और क्या पढ़े थे? और पढ़े थे हम लोग इन भुजाओं का अनुपात। इन भुजाओं का जब हम अनुपात निकालते हैं बारी बारी से, तो क्या क्या चीजें बनती है? तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं। ठीक है ना। जब भुजाओं का अनुपात निकालते हैं तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं। कल हम लोग जाने थे ये चीज। क्या बनता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, है ना। देखिए, साइन थीटा बताए थे कल। साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा का विपरीत होता है, उल्टा। कोसेक कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है। और इसको याद रखने का जो तरीका है वो यहाँ से लाल बट्टे काका की मदद से हम लोग इसको बड़ी ही आसानी से याद रख पाएंगे बहुत दिनों तक। ठीक है ना। सर्वसमीकाएं पे सर्वसमीकाएं पढ़े थे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से सर्वसमीकाएं भी आती है। तो कैसे बताए थे हम? 2 होमवर्क भी दिए थे शायद हम आप लोगों को। हुआ है? चलिए, अच्छी बात है, हुआ है। तो क्या था ये? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम कर्ण स्क्वायर से भाग किए, कर्ण का स्क्वायर से भाग किए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बना है बराबर 1। ठीक है ना। और हम बोले थे, हम तो कर्ण स्क्वायर से भाग किए। कल हम बोले थे कि आप क्या करिएगा, लंब स्क्वायर से एक बार भाग करिएगा और एक बार आधार के स्क्वायर से भाग करिएगा, दोनों पक्षों में। तो आपका क्या क्या आ जाएगा? जब लंब स्क्वायर से भाग करेंगे और आधार के स्क्वायर से भाग करेंगे बारी बारी से, तो एक बार ये फार्मूला बनेगा, ये वाला, और एक बार ये फार्मूला बनेगा। ठीक है ना। बहुत बच्चों ने ये ट्राई भी किया होगा और बड़ी ही आसानी से उनका फार्मूला भी बना होगा। ठीक है ना। अगर जो बच्चा ट्राई नहीं किया है, इसको बनाया नहीं है, तो वो आज बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। आइए, और क्या पढ़े? उसके बाद से इन तीनों फार्मूले की सहायता से 2 छोटे छोटे फार्मूलेज भी आए हैं। ठीक है ना। तो उसको भी हम लोग जिक्र किए हैं। उसके बाद से कुछ फार्मूला और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज आएगा, ठीक है ना, तो उसको भी पढ़े हम लोग। जैसे कि साइन ए प्लस बी बराबर ये, साइन ए माइनस बी बराबर ये। ठीक है ना, ये चीजें। और भी फार्मूला पढ़े हैं, जैसे कि ये साइन 2a का फार्मूला, कॉस 2a का फार्मूला। ठीक है ना।
अभी और फार्मूला है इसमें, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। आज का जो टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करने के बाद इसमें थोड़ा और फार्मूला लिखवाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आइए, तो क्या पढ़ना है हमें, रिवाइज हो गया ना, अब तो कोई डाउट नहीं है किसी को, नहीं है ना? अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसका अलग से वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आइए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है, कल क्या बताए थे, बताओ बाबू, क्या बताए थे कल? कल क्या स्टार्ट होगा, किसी को याद है? मिटा दिए थे हम। आइए, चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अच्छा, एक मिनट, इसको बताने से पहले हमको एक चीज बताना होगा। इसमें आइए, ये जो चीजें चल रही है ना, वो 9th-10th वाला चल रहा है, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात वाला चल रहा है। कौन सा वाला? त्रिकोणमितीय अनुपात वाला ये चल रहा है। कल हम ये भी बोले थे कि कल ये वाला पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। हम ये बताए थे कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो समकोण त्रिभुज से आता है। कहां से? समकोण त्रिभुज से। और ये जो त्रिकोणमितीय फलन है ये आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति से। किससे? निर्देशांक, ऐसे निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति है ना, मात्रा देख लेना है। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। ये जो त्रिकोणमितीय फलन होता है वो कहां से आते हैं? निर्देशांक ज्यामिति से, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इसमें कार्तीय तल होता है, ठीक है ना, क्या होता है? कार्तीय तल, इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस, ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है ना, तो यहां से आएगा। तो अब इसी को पढ़ना है हमें, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। आइए, चतुर्थांश में पढ़ते हैं, चतुर्थांश में। चतुर्थांश, क्वाड्रेंट, ठीक है ना बहू। आइए, चलिए अच्छा वाला बनाते हैं। पहले तो ये बताओ, चलो स्टार्ट ही करते हैं। जैसे से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस और इसे बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस। ये आपका चतुर्थांश है, क्या है? चतुर्थांश, ठीक है ना। चतुर्थांश, तो इसमें 4 अंश होते हैं। चतुर्थांश यानी 4 अंश, ठीक है ना, जिसमें 4 अंश हो। ये प्रथम अंश है, पहला अंश, पहला चतुर्थांश बोलते हैं इसको। ये दूसरा चतुर्थांश है, तीसरा चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश यानी चौथा चतुर्थांश है, ठीक है ना। आइए,
आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि इसमें जो है सारे प्लस होते हैं, यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो प्लस में होते हैं, ठीक है ना, ऑल पॉजिटिव ऐसे बताया गया होगा, ऑल पॉजिटिव ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, यहाँ पे सब क्या होते हैं, प्लस होते हैं, बताया गया, सबको पता होगा। आइए यहाँ पे बताया गया होगा आप लोगों को कि साइन और कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो जो बिहेवियर इसका होगा वही इसका होगा, ठीक है ना, चिन्ह में और कुछ नहीं। कोसेक, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होता है, ठीक है। इसमें जो होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। इसमें जो होता है सेक, कॉस और सेक ऐसे लिखे, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। क्या ये सबको पता है कितना, सबको पता होगा कि इसमें सब प्लस होते हैं, इसमें साइन कोसेक प्लस होता है, इसमें टेन कॉट प्लस होता है, हमको याद है, आपको भी याद है ना, कॉस और सेक प्लस होता है। चलिए अब यहां से ट्विस्ट देखिए, ये बताइए कि क्या क्या नहीं, क्यों क्यों सर इसमें सब प्लस होता है, माइनस में भी तो हो सकता है, पहला सवाल। सर इसमें क्यों साइन और कोसेक प्लस हो रहा है, बाकी क्यों प्लस नहीं हो रहा है, बाकी क्यों माइनस हो रहा है, सवाल उठ रहा है ना। क्यों इसमें टेन ही प्लस हो रहा है, क्यों इसमें कॉट ही प्लस हो रहा है, टेन और कॉट के अलावा इसमें और जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्यों नहीं प्लस हो रहा है इसमें, सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, ये बताओ। चलिए आज हम वही पढ़ेंगे कि क्यों, ऐसा क्या है इसमें कि इसमें सब प्लस, इसमें केवल साइन कोसेक प्लस, इसमें केवल टेन कॉट प्लस, इसमें केवल कॉस और सेक प्लस, इसका रीजन क्या है। आइए रीजन हम बताएंगे आप लोगों को। देखिए देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ना वो समकोण त्रिभुज से चलते हैं, ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज इसमें बनाएंगे, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे बनाना है समकोण त्रिभुज, ये देखिए, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण, कोई समस्या, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण, ठीक है ना, आधार लंब और कर्ण, कोण ये वाला लिया जाएगा हमेशा, हमेशा यक्स एक्सिस वाला कोण लिया जाएगा, ठीक है ना, जो यक्स एक्सिस से अटैच होगा वो कोण हमेशा लेंगे, क्यों लेंगे बाद में बताएंगे। चलिए तो ये कोण हम ले लिए, मान लेते हैं थीटा, क्या वो थीटा है। चलिए साइन थीटा बराबर होता क्या है जरा बताओ, साइन थीटा बराबर होता क्या है, कल ही पढ़ाए थे, लाल बट्टे का था, लाल बट्टे का, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। चलिए इसको बताने से पहले एक चीज बता देते हैं, चलिए बात करेंगे, लाल बट्टे का एल बट्टे के, ठीक है ना, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। देखिए लंब किधर है, इधर है, ये वाला लंब है, ये यक्स एक्सिस है बाबू, यक्स एक्सिस से ऊपर जब आप जाओगे तो प्लस होता है, ठीक है, और यक्स एक्सिस से नीचे जब आएंगे तो क्या होता है माइनस। तो ये जो लंब है ना वो यक्स एक्सिस से ऊपर है, यानी वाई के पॉजिटिव साइड में ना, वाई वाला इधर माइनस में होगा, वाई वाला इधर प्लस होता है, तो ये लंब जो है देखो ऊपर है, यानी लंब किस में है प्लस, यानी पॉजिटिव। कोई समस्या किसी को है ना, आगे बढ़ते हैं। कर्ण जो होता है ना, कर्ण, कर्ण इज ऑलवेज पॉजिटिव, कर्ण हमेशा प्लस होता है चाहे वो किधर भी हो, ठीक है ना, कर्ण हमेशा क्या होता है प्लस होता है, ये प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखिए अगर आप
प्लस से प्लस में डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो वो हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ठीक है ना, प्लस से प्लस में जब भाग करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा जो है वो प्लस है। ठीक है, किसमें, प्रथम चतुर्थांश में। क्यों है, क्योंकि ये फार्मूला कह रहे हैं हमें कि ये प्लस है। लॉजिक समझ में आया हुआ सबको। आगे बढ़ते हैं, कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। थोड़ा सा स्पीड हुआ, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आ जाओ, आधार किधर है भाई, आधार है ये, आधार है ना, देखिए ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से जब इधर आएंगे ना तो प्लस, जब इधर आएंगे तो माइनस, ये होता है ना। अरे मूल बिंदु से एक्स एक्सिस से उधर जाओगे तो प्लस, इधर आओगे तो माइनस। तो सोचना क्या है भाई, तो सीधा बोलो प्लस, और कर्ण हमेशा प्लस, यानी पॉजिटिव बट्टे पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव, यानी कॉस थीटा, कॉस थीटा भी क्या आ गया, पॉजिटिव। कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, साइन कॉस टेन, टेन की बात करते हैं। टेन थीटा बराबर होता है क्या, बताओ, टेन थीटा बराबर वहां से बता दो। देखो साइन कॉस टेन यानी लंब बट्टे आधार, है ना, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब किस में है, ऊपर है, प्लस आधार, आधार भी इधर है प्लस, दोनों प्लस है ना, यानी पॉजिटिव बट्टे पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव, यानी टेन थीटा भी क्या आ गया, पॉजिटिव। कोई समस्या, कोई भी समस्या किसी को भी नहीं है ना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक समझ में आ रहा है। तीनों चीज क्या आ गए, प्लस आ गए। चलिए अब इसी के माध्यम से हम लोग अन्य तीनों निकालते हैं। आइए डायरेक्ट बताते हैं आपको। देखिए साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा, और जगह ले लो, अभी सब सोच, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, सबको पता है कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, तो कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब, ये ना, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, तो कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण प्लस, अरे भाई प्रथम चतुर्थांश में तो वही चीज है ना जो इसका है, कर्ण बट्टे लंब यानी पॉजिटिव बट्टे पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव, है ना। इसके माध्यम से कॉस किसका उल्टा होता है, बताओ बाबू, सेक का उल्टा होता है। तो सेक थीटा बराबर ये है आधार बट्टे कर्ण, तो ये होगा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, यानी पॉजिटिव बट्टे पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव, है ना। इसका उल्टा, टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट, कॉट बराबर क्या होता है, टेन बराबर लंब बट्टे आधार, तो ये आधार बट्टे लंब, ये भी पॉजिटिव बट्टे पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव। समझ में आया, देख लो, जहां पे भी न समझ में आए जरा एक बार बताओ बाबू सभी लोग। प्रथम चतुर्थांश में लंब, आधार और कर्ण तीनों प्लस में है, तो अरे तीनों प्लस में है, तो जब तीनों प्लस में है, इन्हीं तीनों से सब बन रहे हैं, तो सब प्लस ही तो आएगा। माइनस जब रहेगा तब ना डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आएगा। जब तीनों प्लस में ही है तो सब क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं जरा एक बार ध्यान से सुनो, ये लिख लिए ना, लिख लो पहले जो भी है, कर लो, कर लिए, इसको हटा रहे हैं हम, ये बहुत स्पेस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। क्लोन नहीं करना था, डिलीट करना था। एक मिनट बाबू, डिलीट। अब तो हम उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ना, आपको रिजल्ट समझ में आया होगा। अब ये सब हटा देते हैं, अपने कॉपी में लिख लिए होगे तुम लोग। अब बस अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सब प्लस, ऑल पॉजिटिव। क्यों आया है बता दिए। आइए प्रथम में हो गया, द्वितीय में देख लेते हैं। सेकेंड में यहां से बनाएंगे इधर ऐसे,
अच्छा नहीं बनाना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। देखिए बोले थे कौन सा कोण लेना है, जो यक्स एक्सिस से जो अटैच हो, ये बोला था थीटा। कण तो हमेशा यही रहेगा, अब लंब ये हो जाएगा, अब आधार ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बारी बारी से पहले साइन थीटा के बारे में बताओ, क्या इस पे बताओ। साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बट्टे कण, है ना, लंब बट्टे कण। बाबू यक्स एक्सिस है ना, तो लंब जो है वो यक्स एक्सिस से ऊपर ही तो है, नीचे तो है, नीचे रहता तब ना लंब माइनस में होता। यहां से यक्स एक्सिस से लंब किधर है, ऊपर ही है, तो प्लस, कण हमेशा प्लस में रहेगा, तो क्या आएगा प्लस। साइन थीटा किस में आ गया, प्लस में। क्यों प्लस में, क्योंकि लंब भी प्लस और कण भी प्लस, इसलिए साइन थीटा प्लस। तो साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा बराबर कण बट्टे लंब यानी पॉजिटिव बट्टे पॉजिटिव यानी पॉजिटिव। कोई समस्या किसी को भी नहीं ना। आ जाइए कॉस का देख लो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, और आधार बट्टे कण। आधार देखो, आधार बाबू किसमें है जरा बताओ, आधार किसमें है, माइनस में है कि प्लस में है, ये ना है मूलबिंदु ओरिजिन। जब आप इधर से इधर आएंगे तो ये प्लस होता है, जब आप इधर से इधर जाएंगे माइनस ही तो होता है ना, है। मूल बिंदु से जब इधर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस ही होगा। तो आधार है ना, आधार, तो आधार किसमें होगा, माइनस में होगा। नहीं समझ में आ रहा है, अरे बाबू दाया पक्ष बाया पक्ष, है ना, ये बताया गया होगा ना, मूल बिंदु से दाहिने की तरफ प्लस, बाएं की तरफ माइनस, ऊपर नीचे थोड़ी ना जा रहा है, हम दाएं बाएं जा रहा है। तो अभी फिलहाल बाएं जाना है, बाएं जा रहे हैं, बाएं, बाएं यानी आधार, आधार यानी माइनस, माइनस यानी निगेटिव, कण हमेशा पॉजिटिव इसलिए निगेटिव। बताओ क्या समस्या है इसमें, कॉस वाले में, इस कॉस वाले में क्या समस्या है बाबू, बताओ तो फट से बोलो, बोलो 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 जल्दी से। कॉस थीटा में कोई दिक्कत किसी को भी नहीं सर, चलिए आगे आइए। तो कॉस का उल्टा सेक, तो सेक थीटा बराबर कण बटे आधार, तो जब कण प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अरे यहाँ पे माइनस लिखना था ना, यहाँ पे क्या लिखना था, माइनस, कण प्लस और ये आधार माइनस यानी माइनस। बोलो कोई समस्या। इसलिए कॉस और सेक क्या होता है इसमें, सेकंड वाले में माइनस होता है, ठीक है ना। थोड़ा इसको इधर बढ़ाओ, आ जाओ। कॉस सेक टेन को भी देख लो, टेन को भी, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, तो लंब तो ऊपर है तो प्लस, समझाना नहीं ना दादा, आधार तो नीचे, आधार तो इधर है यानी माइनस, यानी माइनस। टेन का उल्टा कॉट, कॉट बराबर आधार बट्टे लंब माइनस बट्टे प्लस यानी माइनस। समझ में आया, ये सारी चीजें सेकंड कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, क्वाड्रेंट की बात हो, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, जरा बताओ। साइन और कोसेक इसमें प्लस आ रहा है, क्यों प्लस आए दिख गया, ये चारों माइनस आ रहे हैं, क्यों माइनस आ रहे हैं दिख गया। किसी को भी कोई समस्या है इसमें, इस टॉपिक में, बोलो सही है, अरे बोलो, गुड, आगे बढ़े। अब इसको हटा सकते ना, ले लो शॉर्ट स्क्रीन जो भी हो ले सकते, डायरेक्ट लिखते ना। अब इसको हटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। अब इसको हटा देते हैं सब, ये और ये सब क्लियर। अब हम बस लिख सकते हैं कि साइन
और कोसेक इसमें क्या होगा, प्लस होगा। क्यों प्लस होगा हम दिखा दिए। आ जाओ थर्ड में, आप समय नहीं लेंगे ज्यादा, ऐसे फिर बनेगा, अच्छा नहीं बनाया ना। ये ऐसे, ठीक है भाई। अब देखो बोले थे वो एंगल लेना है जो यक्स एक्सिस से क्या हो, यक्स एक्सिस से अटैच हो। तो सर हाइयो तो अटैच है, तो हाई क्या नहीं ले रहे हैं, क्या वही ले रहे हैं। सवाल आया, हम इसलिए इसको नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है ना बाबू, यही तो बता रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, तो ये 90 डिग्री है। या तो आपको ये लेना है या तो आपको ये लेना है। हम बोले हैं कि ये ना लेकर के हम हमेशा क्या लेंगे, जो एक्स एक्सिस से अटैच हो, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। कर लेना ना, अब तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब साइन देख लो एक बार, साइन ये बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब, अब इस बार देखो, देखो लंब किधर है, देखो इधर होता तब ना प्लस, ये तो इधर है लंब, यानी लंब इसमें क्या आएगा, माइनस। कर्ण किस में आएगा, कर्ण हमेशा प्लस, इसलिए ये प्लस आ रहा है। कोई समस्या, यस प्रॉब्लम, सारा निकाल लेना, ठीक है ना। अब डायरेक्ट बता देते हैं, इसी में सादा हो जाएगा ना। इसका मतलब टेन और कॉट इसमें प्लस, और इसमें कहां से बना लेना ऐसे, ऐसे। तो ये वाला कोड लेंगे हम लंब का, और ये आधार हो जाएगा। तो आप अगर इसको भी मतलब निकालेंगे तो कॉस और सेक प्लस आएगा, बाकी सब माइनस आएगा, ठीक है ना बाबू। लॉजिक समझ में आया, क्यों उसमें प्लस सारा, क्यों इसमें साइन कोसेक प्लस, क्यों इसमें टेन कॉट प्लस, क्यों इसमें कॉस सेक प्लस, है ना। किसी अन्य को भी बता सकते हो ना, कोई पूछेगा हाँ इसमें साइन प्लस आ रहा है, ए बाबू ये बताओ क्या है प्लस आ रहा है, बता लोगे। गुड, इंटेलिजेंट वाला हो चुके हो आप लोग। चलिए अब क्या पढ़े, अभी तो बहुत कुछ है। इसको याद कैसे रखेंगे, ये भी देखो, ये भी सवाल आता है, इसको याद कैसे रखेंगे सर, इसको याद कैसे रखा जाएगा सर। अभी तो हमको दिख रहा है यहाँ पे कि साइन कोसेक प्लस है, हमेशा हमेशा के लिए कैसे याद रखेंगे कि ये इसी में साइन प्लस होता है, हम कंफ्यूजन ही ना हो। तो यहाँ से देखिएगा एक छोटा सा लॉजिक, इसका ए लीजिए, साइन का एस लीजिए, टेन का टी लीजिए, और सी का कॉस का सी लीजिए, क्या बना, ए एस टी सी। इसको आप पढ़िए अष्टक, क्या पढ़िए, अष्टक। ए यानी ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है ना। ए यानी ऑल पॉजिटिव, एस से क्या स्टार्ट होता है, साइन, साइन और साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव। टी से क्या स्टार्ट होता है, टेन, तो टेन और टेन का उल्टा कॉट, तो टेन और कॉट पॉजिटिव। सी से कॉस, तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। समझ में आना, पहला पे है तो पहला चतुर्थांश, दूसरा नंबर पे है तो दूसरा चतुर्थांश, तीसरा नंबर पे है तो तीसरा चतुर्थांश, चौथा नंबर पे है तो चौथा चतुर्थांश। किसी को भी समस्या इसमें, बोलो। नहीं सर, है ना, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए सिरे के साथ, और वहां से जो हम आज कंप्लीट हुआ है उसके आगे पढ़ाएंगे कल हम। और जो हम आप लोगों से बोले थे कि फार्मूला लिखवाने के लिए, उसको भी हम कल लिखवाएंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।